हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 35 और पार्ट नंबर 2 किसका है? एज रेशो जो अपने कर रहे थे। अब देखिए आज का फर्स्ट सम। गीता की आयु सीता की आयु से 3 सही 1/4 है। गीता की आयु सीता की आयु से, मैंने आपको उस दिन भी करवाया था भी जो चीज़ जब हम सहीयों को सोल्व करते हैं ना, ये जो सही होती है इसे हम हिंदी में बोल देते हैं भी सही को कैसे सोल्व करें। सही, ठीक है। देखिए 3 सही 1/4, 4 को 3 से किया 12, 12 और 1 13, ये क्या आ गया 13/4। और आप हमेशा याद रखना जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी? इसकी, और जो नीचे वाली होगी जो इसकी। अगर वो कुछ कंफ्यूज करना चाहता है तो आगे पीछे कर देगा। वैसे क्या दिया होता है हमेशा की तरह, गीता की आयु सीता से, गीता की आयु है ना सीता से, मान लीजिए गीता 13 की है और सीता कितने की होगी? 4 की, ठीक है। ये सही वाला ही आप ले लोगे ना, जब ये 13/4 आ गया, यही आप ले लोगे ना तो आपको ये बनाना नहीं पड़ेगा भी किस प्रकार से। अगर 1 मानेंगे तो 1 का 13/4 उसमें से माइनस करना पड़ेगा, आएगा फिर वही 9/4 और 4 को 4 बन के बात घूम फिर के वही आनी है, कोई अलग नहीं आ जाएगा। किस प्रकार से होता है? मान लीजिए मैंने 13 और 4 दे दिया, एक को 1 मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लिया 13/4, ये इधर चल जाएगा 4 - 13 बटा क्या आ गया 4 आ गया, बटा तो 4 रहेगा ही ना, इधर चल गया तो क्या आ गया -9/4। फिर उसको एक में से एक इतना है, दूसरा इतना है, उसको उसमें से घटाएंगे तो क्या वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 13 और 1 4, वही बन जाएगा, घूम फिर के बनना वही है, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या होगा? अब वो -9 आया तो 1 को 13 माना, दूसरे में से -9 घटाया तो क्या आ जाएगा 4, तो सीधा हम यही मान लें उसके उसमें क्या जाए, ठीक है। अब देखिए इसको छोड़ देना, ये आपको मैंने बताया है भी इस तरह से होता है, ये इसको रहने देना, आप सीधा इधर आना। गीता की आयु सीता से 3 सही 1/4 है, तो आज से 15 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर कितना होगा? 18 वर्ष। अब जो पीछे वाले सम हमने किए थे, उसमें 1 वर्ष दिया होता था भी इतने वर्ष बाद इसकी इतनी एज हो जाएगी या अनुपात इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया? गीता की आयु सीता से इतनी है, आज से 15 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 18 वर्ष होगा, ठीक है। तो वर्तमान आयु बताएं, तो बता देंगे हम 13 और 4। आपने अब क्या करना है? 13 दिया और 4 दिया, इन दोनों के अनुपातों का जो अंतर होगा, इन दोनों के अनुपात का जो अंतर है, 13:4 है ना, ये 13:4 होता है ना, तो इनका अनुपात का अंतर क्या है? 9। और क्या दिया हुआ है? अंतर कितना इन दोनों का? हम कहते हैं अनुपात का अंतर 9 है और वो क्या कहता है 18 वर्ष है। तो 1 अनुपात की पावर निकाल लो ना, 1 अनुपात की ताकत कितनी आ गई? 2 वर्ष। 1 अनुपात है, जो अनुपात है 1, वो किसके बराबर आ गया? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष को इससे कर दो, 13 को 2 से किया 26, 4 को 2 से किया 8, बस आ गई 8 वर्ष और 26 वर्ष। ये क्या आ गई? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु की कितनी है उनकी? 26 और 8। पूछा गया है वर्तमान आयु। हाँ, अब ये क्या है? आज से 15 वर्ष बाद, आज से 15 वर्ष बाद इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमारे पास फाइंड हो चुकी है। वो क्या है? वो बिना बात का उसने एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। अगर 15 वर्ष बाद पूछता है, अरे भाई कितनी बात भी पूछ ले,
अंतर तो कितना रहेगा? 18 ही। अंतर तो 18 ही रहेगा ना, कितनी भी बार का पूछ ले। किस तरह से? मान लीजिए ये 26 है, ये 8 है, 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद क्या होगा? 26 वाला कितने का हो जाएगा? 26 वाला कितने का हो जाएगा? 44 का। और 8 वाला 26 का। 8 वाला 26 का हो गया 18 वर्ष बाद। अंतर कितने का आएगा? अंतर तो 18 का ही आएगा। अब कई मेरे जैसे बहुत होशियार भी बैठे होंगे आपके साथ, वो कहेंगे सर ऊपर क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों नहीं अंतर आया 18 का? भाई वो ऊपर उसने दिया था, वो उसका 3 सही 1/4 है, 3 सही 1/4 है। तो उन दोनों का डिफरेंस ही इतना नहीं बन रहा था, भी 18 का अंतर आ जाता, नहीं तो उन दोनों का भी आ जाता, क्योंकि दोनों रकम ही नहीं है। दोनों बड़ी तो हो ना उससे, दोनों में से एक कोई बड़ी तो हो ना, जिसको उससे घटाए तो 18 का आ जाता। आ तो और 9 का ही रहा है ना, 26 और 18 बनना था। अब इसके सॉरी, अब इसके बाद कुछ भी रखी जाओ, कुछ भी रख लो, जरूरी नहीं है 18 वर्ष आए। 18 वर्ष रखोगे तो 18 का आएगा। मान लीजिए 1 वर्ष बाद 26 वाला कितने का हो गया? 27 का, ये 9 का। 2 वर्ष बाद 28 का, ये 10 का। जो अंतर है ना वो 18 वर्ष का ही आएगा, चाहे वो कितने भी वर्ष बाद पूछ ले, चाहे वो कितने भी वर्ष बाद पूछ ले, अंतर उतना ही आएगा। मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। एक और कर लेते हैं इसी के साथ का, इसी की थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। गीता की आयु सीता से कोई अजीब सा लिख लेते हैं नंबर, 5 सही 1/4 है। 5 सही 1/4 है, तो आज से वही पढ़ा रहने दो। 15 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 50 वर्ष होगा। 50 वर्ष होगा। 50 वर्ष आ जाएगा क्या? चलो 51 वर्ष कर लेते हैं और बढ़ा देते हैं, 51 वर्ष होगा। वर्तमान आयु बताएं दोनों की, बता देंगे। कुछ नहीं करूंगा, वहीं पर करेक्शन करूंगा, सारा कुछ बना रहने दूंगा वैसे ही, देखते हैं क्या बनेगा। चलो ये दोबारा ही कर लेते हैं, वैसे ही रेज करूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये लीजिए, गीता और सीता की आयु का 21/4। अब क्या है जी, हमने क्या क्या था, 21 किसका आ गया? ऊपर वाली का। इसका क्या आ गया? 4। दोनों के अनुपात में कितना अंतर है? अच्छा, कितने वर्ष का अंतर है? 51 वर्ष का। दोनों के अनुपात में कितना अंतर है? 17 अनुपात का। 17 अनुपात किसके बराबर हो गया? 51 वर्ष के। एक अनुपात की ताकत कितनी आ गई? 3 वर्ष। 21 दिया 63, 4 को 3 से किया 12। क्या दोनों में 51 वर्ष का अंतर है? बिल्कुल है जी। 15 वर्ष बाद, उसका मतलब पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। अब कुछ बना देते हैं, 15 वर्ष बाद, अब बना देते हैं इसका मतलब 15 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 51 वर्ष होगा। तो 15 वर्ष बाद की आयु दोनों की बताएं। 15 वर्ष बाद दोनों की आयु बताएं। अब बतानी पड़ेगी भाई। 63 में 15 वर्ष ऐड कर दो, ये लीजिए। ये क्या आई है? क्या ये अनुपात आया है? अनुपात हमेशा वही रहेगा, उसको हमने नहीं छेड़ना, उसको हम छेड़ ही नहीं सकते।
क्योंकि उसको कितना मर्जी काट वाट लो वही आएगा। अब ये 78 है और ये 27 है। अब ये 78 है, ये 27 है। ये अनुपात ये नहीं कह रहा मैं, वो अनुपात यही बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब है उसके साथ साथ अनुपात में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन ये आई है ना जो 78 वर्ष और 27 वर्ष, ये आया है। इसका अनुपात नहीं पूछा, उसने पूछा है 15 वर्ष बाद की आयु दोनों की बताएं। अगर वो पूछता इसका अनुपात बताओ तो अनुपात बता देते। अनुपात कैसे बताते? 13 के बारे में आ रहा है, ये आ रहा है 3 के बारे में कटेगा, ये 3 के बारे में 26 आ गया, या 9 आ गया। ये अनुपात आता, लेकिन उसने क्या पूछा था? 15 वर्ष बाद की आयु दोनों की बताएं, 78 वर्ष और 27 वर्ष। अगर वो पूछता इन दोनों का अनुपात बताए तो काट देते। ठीक है जी, मेरे हिसाब से इसमें कुछ समझाने वाली अब बात नहीं रही है। अब नेक्स्ट सम करते हैं। मेन जो आपने बात करनी है भी, वो कितना हो रहा था, तो 21/4, वो 21 वो 4, इस प्रकार आपने समझना है इसको। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट टाइप में देखिए, कहता ए की आयु, स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ए की आयु अपने पिता बी की आयु की 1/2 है। एक तो हमारे पास क्या दे रखा है जी? ए। एक क्या दे रखा है? बी। ए और बी दे रखा है। चलो अब आगे चलते हैं। ए की आयु अपने पिता की बी की आयु का 1/2 है। 1/2 है ना, फिर क्या होगा? फिर हमेशा हम क्या करते हैं? ए की आयु कितनी होगी जी? 1 और बी की 2। ठीक है, अगर इसकी 2 है तो इसकी हाफ हुई ना ये। अब आगे चलिए, और बी की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है। ये डबल रेशो वाला है, उसने थोड़ा सा घुमाना है कुछ भी नहीं, समझेंगे तो कुछ भी नहीं। देखिए, अब मान लीजिए अब बी है ना, बी का पिता है, इसको मान लेते हैं अपने पिता की आयु, इनको मान लिया हमने सी की आयु का कितना है? 3/5। तो लिख लेते हैं भाई, यहाँ 3 यहाँ 5 हो गया। तथा तीनों की आयु का औसत कितना है जी? 28 वर्ष। तीनों की आयु का औसत 28 वर्ष है। तीनों की आयु वर्तमान में कितनी है निकाल लो। इस सम में एक, अब देखिए ए और बी क्या है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? ए बी और सी। ए बी और सी, ये बन क्या गया? ए और बी कितना है? इतना। बी और सी कितना है? इतना। तो अब भाई हमारे रेशो वाले चैप्टर में हम क्या करते थे, अब वही कर दो ना, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है, निकालना किसका है? ए बी और सी का। निकाल देंगे, हमें आता नहीं, बिल्कुल आता है। 10 बार कर रखा है। ए का अनुपात 2 और बी का 3:5। 2 है, आगे क्या आ जाएगा? 2, पीछे क्या आ जाएगा? 3। अब 5 को 2 से किया 10, 2 को 3 से किया 6, 3 को 1 से किया 3। ये लीजिए, 1 2 और 3 5 था ना? हाँ जी, सही है। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ना मैंने? 3 और 5, ठीक है जी। अब देखिए, 2 को 5 से किया 10, 2 3 6 और ये 10
6 और 3, ये तीनों का अनुपात आ गया। 10, 6 और 3। अब क्या करें? अब क्या करेंगे? इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तीनों की आयु का औसत, यहां 38 वर्ष कर लेना जी। तीनों की आयु का औसत है जो, वो कितना है? 38 वर्ष है। तीनों की आयु का औसत 38 वर्ष है। तो कर दीजिए, फिल कर दीजिए इसको। 10 और 6 16, 16 और 3 19। मैं कह रहा हूं 38 वर्ष और ये कह रहे हैं 19 अनुपात 1 अनुपात की क्या ताकत आ गई? 2 वर्ष। 1 अनुपात की ताकत क्या आ गई? 2 वर्ष। तो निकाल लो, 2 को इससे किया, ये कितना बन गया? 6 बन गया, ये 12 और ये 20। 6, 12 और 20 बन गया। 6 बन गया, 12 बन गया और 20 बन गया। ये है क्या? यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये 2 वर्ष जो आया है ना 1 अनुपात की ताकत, तो ये 3 अनुपात का था, ये 6 का और ये 10 का। 6, 12 और 22, ये क्या आ गया? इनकी वर्तमान आयु यही होगी क्या? यहां पर एग्जामिनर हमें थोड़ा सा घुमाता है। क्या घुमाता है वो देखिए। वो क्या कहता, यहां तीनों की आयु का औसत, यहां तीनों की आयु का औसत 38 वर्ष है। तीनों की आयु का औसत, तीनों की आयु का औसत है ना जो, वो 38 वर्ष है। और हमने क्या ले लिया? 38 वर्ष। तीनों की आयु का जोड़ हमने क्या ले लिया? 38 वर्ष। लेकिन क्या आना था यहां पर? 114 वर्ष। क्यों? क्योंकि 38 वर्ष उनका जोड़ नहीं है, उन तीनों का औसत है। औसत कैसे निकालते हैं? अगर औसत ऐसे था ना, औसत आपको वैसे ही निकाल के दिखाता हूं, फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। 38 वर्ष है, तीनों का है 38, 38 और 38 बटा क्या है? 3। ऊपर क्या था? 114। ऊपर 114 था। अब अगर हम लिख रहे हैं अभी तीनों की आयु का अनुपात तो ले लिया, अब ये जोड़ लेना होता है, तो जोड़ तीनों का क्या आएगा? 38 गुणा 3 करेंगे तो 114 आएगा ऊपर, ना कि 38। वो हमें क्या चाहता है? वो कहता है कि आप 38 के हिसाब से सम का टिक कर देना। अब यहां पर 19 के हिसाब से 1 वर्ष की कितनी आएगा? 1 अनुपात की ताकत कितनी आएगी? 6। और वो क्या क्या आएगी? उनकी एज क्या क्या आएगी? 3 को 6 से किया 18, 36 और 60, 114 बन गया ये। अब वो क्या पूछता है? तीनों की आयु वर्तमान में कितनी है? तीनों की आयु वर्तमान में कितनी है? तीनों की आयु वर्तमान में अब जी वो तीनों की आयु पूछ रहा है वर्तमान में, तो हमारा डी ऑप्शन है ना जो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें वो क्या चाहता था हम कर दें? वो क्या चाहता था? वो चाहता था भी किसी भी तरह इनके पास अगर मान लीजिए 3, 6, 10 आ रहा है, तो आप क्या करोगे? यहां पर अगर हमने 2 निकाल लिया था तो 3 का हम 6 कर देते और 6 का 12 कर देते, कोई और ऑप्शन को टिक कर देते। लेकिन ऑप्शन हमारी क्या आनी थी? 18, 36 और 60। ये उनकी आयु का अनुपात है, क्योंकि उसने आयु पूछी है वर्तमान में, ना कि अनुपात पूछा। अगर इसको काटेंगे तो अनुपात आ जाएगा।
इसको काटेंगे तो इसको तो गुना की है ना, नहीं तो काटेंगे तो यही बन जाएगा 3, 6 और 10, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको 6 से गुना किया है। 18, 36 और 60 आ जाएगा। किसी भी प्रकार का कुछ भी सोचना मत भी क्या हुआ कहते हो, तो मैं एक बार फिर से करवा देता हूं। कहता क्या है कि ए की आयु अपने पिता की आयु का 1/2 है और बी की आयु अपने पिता की आयु का 5/3 है। ये 5 और ये 3, ठीक है। 1 और 2, 3 और 5, इसके पीछे 3 आ गया, इसके पीछे 2 आ गया। 3 को 3 से किया, 3 को 1 से किया, 3, 2 3 6 10, 10 और 6 16 और 3 19। 19 किसके बराबर है? 38 वर्ष। 38 वर्ष उनकी क्या है? औसत है। तो 3 से गुना की, 1 की पावर 6 आ गई। ये 18 वर्ष, ये 36 और ये 60। क्या हमारा सम सही है? चेक कर लो। अगर सी की आयु 60 है, सी की आयु 60 है, तो बी की आयु 3/5 है उसकी। 5 को इससे काटा तो कितना आ गया? 12 तिया 36। क्या 36 आया? बिल्कुल आया जी, 36 आया बी। तो बी की आयु 1/2 है। किससे? ए से। ये लीजिए, ए कितने का है? 18 साल का। उसका पिता बी कितने का है? 36 साल का। 36 साल का। और उसका पिता कितने का है? सी 60 साल का। तीनों का जवाब है जो बिल्कुल सही बैठा है। ऑप्शन में कोई गड़बड़ होगी तो इसलिए मैंने वो लिख दी थी, लेकिन आंसर जो अपने 18, 36 और 60 बिल्कुल सही है। ओके, इसके नेक्स्ट वाला करते हैं। आपने अपना दिमाग है ना जो बिल्कुल खोल के रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना। मैं आपको सम में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर इसका क्या है, मैं आपको बता दूंगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछो, लेकिन समझने के लिए, टाइम पास के लिए नहीं। हिंदुस्तान में क्या सभी जगह ये आदत बहुत होती है, चलो यार टीचर के थोड़े से मजे लेते हैं, सर क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। वो भी टाइम पास करने के लिए व्हाट्सएप पर कर लेना, वो भी टाइम पास करना हो तो। नेक्स्ट सम देखिए जी, एक नेक्स्ट सम अपना करते हैं जी। एक्स और वाई की आयु 7:8 है। अब आयु का अनुपात लिखना जरूरी तो नहीं है ना, मैंने लिख दिया कि आयु का अनुपात कहते हो तो लिख देता हूं। का अनुपात अंडरस्टूड तो हो, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। आयु का अनुपात 7:8 है। सात अनुपात 8 है। तथा फिर वही 15 वर्ष बाद अनुपात 12:13 हो जाएगा। 12:13 हो जाएगा। वर्तमान आयु बताएं। ये नई टाइप है जी, है उसी प्रकार का ही। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो सभी सम वैसे ही है। टाइप क्या है? ये 3 है। टाइप 3 सम तीसरा क्या है? ये दोनों तरफ हमें अनुपात दे रखे हैं। है क्या जी? एक्स और वाई, कुछ भी ले लो, एक्स वाई ले लो, ए भी ले लो, राम शाम ले लो, समझ आनी चाहिए।
7:8 है। 15 वर्ष बाद अनुपात कितना है? 12:13। एक बात को आप अपना सोच कर देखो, अगर अनुपात 7:8 से 12:13 हो रहा है और कितने समय में हो रहा है वो देखिए, 15 वर्ष में हो रहा है, 15 वर्ष में हो रहा है। यहां कितना बढ़ रहा है? 5। यहां कितना बढ़ रहा है? 5। दोनों तरफ कितना कितना बढ़ रहा है? वो 5-5 बढ़ रहा है। दोनों तरफ 5-5 बढ़ रहा है ना? बिल्कुल बढ़ रहा है। दोनों तरफ 5-5 बढ़ने से अगर मैं कहूं ये 5 बढ़ा, ये 5 बढ़ा और आपको 15 वर्ष बढ़ा, तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या है? 15 वर्ष। और 1 अनुपात की 15/5 क्या होगी? 3 वर्ष। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7 × 3 8 × 3। अगर वो पूछ ले 15 वर्ष बाद एज कितनी है? 12 × 3 13 × 3। यहां से निकालो चाहे यहां से, समझ तो आपको आ ही जाएगी। कैसे आ जाएगी देख लो। 7 या 21, 8 या 24। वर्तमान आयु पूछी थी 21 और 24। अगर पूछता भी 5 वर्ष बाद कितनी 5, ये तो पूछा था ना भी, इनका अंतर आया था हमारे पास 5। 15 वर्ष बाद पूछेगा कितनी आएगी, तो 15 वर्ष बाद देख लीजिए सीधा, यहीं से जोड़ लीजिए। 21 में से 15 जोड़े 36, 24 में से 15 जोड़े 39। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, अगर काटोगे तो फिर वही अनुपात बन जाएगा, क्योंकि उसी से तो गुना की है। अगर काटेंगे तो वही तो बन जाएगा। 7:8 और 36:39 है जो, वो 12:13। क्योंकि ये 3 और 3 मैंने अलग अलग क्यों लिखा है? 20 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1 अनुपात की जो ताकत है वो 3 आ रही थी। चलो सर, आपने ये तो करा दिया, यहां भी 5, यहां भी 5। अगर दोनों तरफ बराबर ना हो तो हो सकता है यार, ये भी हो सकता है। तो सर अब क्या करें? जरूरी तो नहीं है 7:8 12:13 ही बने, कुछ और बन गया तो चलो आप कुछ सोचो। कोई समझ आ रही हो तो कोई सम भी दे देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। उतनी देर आप इसे देखो, मैं थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक कर लूं और नेक्स्ट सम करते हैं, जिसमें ये दोनों है जो पैरेलल नहीं चेंज होंगे। थोड़ा सा तो बदलें, कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। अब क्या करें? यहां बदलते हैं हम। x और y का अनुपात था 4:7 और 5 वर्ष बाद अनुपात हो गया 9 और 12। अगर कई बार कोई स्टेटमेंट सेट ना बैठी तो बदलनी भी पड़ सकती है, ठीक है? वैसे सेट आ जानी चाहिए। 4:7 था, हो कितना गया? ये तो बराबर बराबर बैठ जाएगा भाई। 9:12, वो भी तो 5-5 ही हो जाएगा। नहीं, ये नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे जो बदला हुआ होगा। कोई और सम करते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। 1 मिनट, मैं कोई सम देख लूं। तीन 3:4 और 10 वर्ष तथा 10 वर्ष पहले कर लो, और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा। 10 वर्ष पहले 4:7 था। वर्तमान आयु बताएं। 3:4 है तथा 10 वर्ष पहले 4:7 था, तो
अब कर लो, x और y की आयु का अनुपात 3:4, 4:7। ये जरूरी नहीं है भी ऊपर ही बड़ा या छोटा लिखना है, इसमें कौन सा माइनस या प्लस वाली बात है। 3:4 और 4:7, फर्क 1 का, फर्क 3 का। अब क्या करें, उसमें तो सीधा सीधा सर ने बता दिया था भी 10 वर्ष या 15 वर्ष या बराबर 5 के रख लो। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसमें आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कितना है, 1 का फर्क है, यहाँ पर इन दोनों में 1 का, यहाँ पर इन दोनों में 3 का फर्क है। तो हमने क्या करना है, हमने कोई ऐसी इक्वेशन सेट करनी है जिससे ये दोनों बराबर हो जाएं। ऐसा सम किस में आता था, x + y 2x + 3y करते थे ना। क्या करते थे, इस 2 को ऊपर ले जाते थे। अब ये क्या है, ये क्या है तो वही ना, इन दोनों में 3 का, इन दोनों में 1 का फर्क है। तो अब इसको भी कर दो सेट, 3 से ऊपर वाले को गुना कर दो, क्या अनुपात बन गया 9, 3 3 है। इसको करते हैं सारी को, ये ऊपर वाले को 3 से कर दी और इसको किससे कर दी, 1 क्या तो 1 से। 9 अनुपात क्या बन गया 12, और दूसरा क्या बन गया 4:7। फिर देखिए क्या था 3:4, 4:7। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, 1 का, यहां पर 3 का। अब 3 का है ना, आपस में 3 का, तो इसको किससे कर दिया 3 से। इसमें कितने का था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस कर दिया। तो अब हमारे पास जो अनुपात नया बन के आ गया वो क्या है, देखिए इन दोनों में फर्क 5 का, इन दोनों में 5 का, और वैसे फर्क कितने का है 10 वर्ष का। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले 5 का फर्क 10 वर्ष। अब 1 अनुपात की ताकत 2 वर्ष, 1 अनुपात की ताकत 2 वर्ष। कितने का था 18। अब जो आएगा ना, अब जो आएगा वो इस अनुपात में हमने फिल करना है। ये बात का ध्यान रखना, इस अनुपात का रोल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हम इसको बराबर बना चुके हैं, इससे हम ये बना चुके हैं। ये बात का ध्यान रखना, 9 दूनी 18, 18 और 12 दूना 24, ठीक है। और 10 वर्ष पहले कितने का था 8 और 14। मान लीजिए आप और आपका भाई या बहन 18 वर्ष और 24 वर्ष की है, तो 10 वर्ष पहले ये तो नहीं ना दोनों की आयु में कोई अलग अलग डिफरेंस आएगा। अंतर तो उतना ही रहेगा, अंतर हमेशा उतना ही रहेगा। घट क्या जाता है गुना भाग, वो कैसे वो बता देता हूं इसके बाद, पहले इस पर ध्यान दीजिए। 18 का 10 वर्ष पहले 8 का, ये 10 वर्ष पहले 14 का। पूछा क्या है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमारी क्या है 18 और 24। अगर पूछता 10 वर्ष पहले कितने का है तो इतने का। अगर ये सेम अनुपात आ जाए फिर तो उसको देखा और 1 अनुपात की ताकत को निकाल लिया। अगर ना आए सॉरी, अगर ना आए तो इसको इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना देना है, आपका सम कभी भी गलत नहीं होगा। अगर एक्स वाई में पड़ गए तो एक्स वाई से तो चलते रहना, फिर ऐसे करके 3x + 4y, फिर इसको 3 से, फिर इधर बराबर 10, फिर क्या आना था नीचे 4x + 7y, इधर 10, इधर 1, फिर एक्स वाई बनाते रह जाओगे। नो डाउट ये एक्स वाई से इधर जो मैंने लिखा था उसी से बना है, लेकिन अगर इस तरह से करोगे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। आयु का किस प्रकार से फर्क पड़ता है वो देखिए।
ये आज का लास्ट सम है, और सम नहीं है ये आपके दिमाग का जो कंसेप्ट मैं सभी क्लियर करता हूँ वो है। और जो मैं ये करा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए है किसी ना किसी एग्ज़ाम में, उसी को ही करवा रहा हूँ मैं। देखिए, मान लीजिए मेरी आयु, एक ही आयु आज अपनी मम्मी से 50 गुना कम है, 50 गुना कम है, ठीक है। तो लगभग मान लीजिए आप 12 वर्ष बाद, 12 ही मान लें या कम कर ले थोड़ा सा, चलो 12 ही मान लेते हैं। दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? क्या वो अपनी मम्मी से आज 50 गुना कम है? कहने का मतलब है उसकी मम्मी कितने की है? 50 वर्ष की, और वो 1 वर्ष का। एक है 50 का और एक है 1 वर्ष का। तो 12 साल बाद ये कितने का हो गया? 62 का, और ये 13 का। क्या आज भी उनमें 50 गुना की है? वो 50 गुना कम था, वो 1 था और वो 50 की थी मम्मी। और आज क्या है उनमें? 12 वर्ष बाद 13 और 62 दोनों अगर इसको करते हैं हम 13 और 62 को, तो क्या ये 50 गुना का फर्क है आज भी? ये कभी भी नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे ये चलता जाएगा वो कम होता जाएगा। अब कोई इसमें कोई प्रॉपर आ नहीं रहा था, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल वैसा ही कुछ लाकर दिखा देता भी ये पूरा किस में कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 50 में 15 जोड़ता हूं तो वहां पर भी 15 जोड़ूंगा, तो कोई प्रॉपर नहीं थी। अगर कोई प्रॉपर होता तो मैं आपको लाके दिखाता भी कैसे बदलेगा ये। ठीक है, अगर मैं कहता वो अपनी मम्मी से 25 गुना कम है, 25 गुना कम है, तो मान लीजिए 25 गुना कम है, ये कितने का है? 1 का, ये 25 का, 1 का और 25 का। तो फिर मैं कहता भी इनका 9 वर्ष बाद 9 वर्ष बाद ये कितने का हो जाता? 34 का, और ये 10 का। अब देखिए 9 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात पूछा है मैंने। आयु का अनुपात अब क्या होगा? ये 17 का और ये 5 का। पहले कोई 9 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो था वो 25 गुना कम थी। ये 1 साल का था, ये 25 का था। गुना बोला है साथ में, 25 गुना बोल दिया मैंने। इसमें भी एक बात होगी ना, 25 गुना है। अगर 25 साल बोला होता तो ये 1 और 26 होता, फिर 25 गुना कर दिया, इसमें भी घुमा दिया उसने। 1 और 25 हो गया। 9 के बाद कितने का? ये भी 9 वर्ष बड़ी हुई ना, 34 की हुई, और ये 1 साल वाला कितने का हो गया? 10 साल का। अब क्या आ गया? 17:5। कहने का मतलब है आयु का अनुपात है ना जो, वो समय समय के साथ कम हो जाता है। मान लीजिए आपकी या मेरी एज में अगर 18 साल पहले 20 गुना का फर्क था, तो वो 20 साल बाद एज का डिफरेंस है ना जो, वो 20 गुना फर्क थोड़ा रह जाता है कि वही रह जाता है। अपनी मम्मी ने मान लीजिए अब
अपने को या हमको किसी को भी जन्म दिया था तो वो 25 वर्ष की थी, तो 15 वर्ष बाद हम दोनों कितने के हो जाएंगे? वो 40 की होगी, हम 16 के होंगे। तो फर्क कितने का रह गया? 2.5 गुना का। 16 और 40 में 2.5 का रह गया फर्क। समझना? ओके, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी वाला बटन दबा देना, थम्स अप दे देना। राधे राधे, जय भोलेनाथ की।